Greetings from Remedial Cell, Shivaji College. I am your module teacher, Preeti Disodia, and in today's class, I will be talking to you, explaining to you about certain fragments which will help you create your own speech. Now, before we move ahead and talk about words, which we did in the last class, I just want to briefly tell you about parts of speech, as you can see on my screen. Now, let's say you can look at my screen. This is in the center. This is a diagram that will always help you to create your sentences and give shape to your thoughts. Words होते हैं, उनके जरिए आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वर्ड्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, वर्ड्स का स्वभाव क्या होता है, वो मैं आज इस क्लास में आप सबको पढ़ाऊंगी। तो आप सबसे ऊपर देखिए कि लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे, और सेंटर में देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यहाँ पे ये जो स्पीच हम बोल रहे हैं उससे मतलब है कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये एक सेंटेंस है, और उसको आप कैसे बनाते हो वो हम आज पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए पर्पल कलर के स्केप में आप देखिए नाउन एक पर्सन हो सकता है जैसे डॉक्टर, नाउन एक प्लेस हो सकता है जैसे स्कूल, नाउन एक थिंग हो सकती है जैसे एक लैपटॉप, आइडिया जैसे इंटरनेट, क्वालिटी जैसे जॉय। वैसे ही नाउन के नीचे आप देखिए एक ब्रांच है, नाउन प्रोनाउन के बाद आता है। नाउन की जगह के लिए, इजी बनाने के लिए, लैंग्वेज को रेपिटेटिव कम करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंस, जैसे कि ही, शी, इट, दैट और दोस, अस एंड वी, यू, मी, देम, लाइक। अब प्रोनाउन के बारे में बाद में हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब देखो, वर्ब के अंदर देखो कोई काम जो हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंग, आंसर, प्रोटेक्ट, कोई काम करना वर्ब होता है। अब जो वर्ब के अंदर ऐड करे उसको ऐड वर्ब बोलते हैं, जैसे कि ऐड प्लस वर्ब। तो जेंटली, ऑलवेज, क्विकली, लेटली, ये ऐड वर्ब्स होते हैं। अब इस ब्रांच पे आइए, जो पिंक ब्रांच है, कंजंक्शन, अनलेस, बिकॉज, ऑल्दो, बट। कंजंक्शंस जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, तो कंजंक्शन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। हम ये देखेंगे कि कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर्स, ठीक है। कंजंक्शंस वर्ड कैसे बना है, कनेक्शन से कौन लिया है, और जंक्शन अगर आप समझे तो रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होता है जहां पे ट्रेन्स रुकती हैं, मिलती हैं, एक जगह से रुक के दूसरी जगह जाती हैं। तो अनलेस, बिकॉज, ऑल्दो, बट। तो उसके बाद में आप देखिए इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस के अंदर थोड़ा इमोशन इन्फेस्ट होते हैं, और उसके अंदर थोड़ा हाई इमोशंस की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेशन का मार्क्स आता है, फॉर एग्जाम्पल व्यू, फ्यू भी बोलते हैं कुछ लोग, आउच, गॉश, ये और ये, हुरा। हुरा एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। एक्साइटमेंट के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। उसके ऊपर वाली ब्रांच देखिए, ग्रीन कलर की ब्रांच है, वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे बिटवीन, बिलो, फ्रॉम एंड रिगार्डिंग, ठीक है। प्रीपोजिशन जो किसी चीज की पोजीशन बताए, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज सिटिंग बिटवीन रमेश एंड भारती। बिलो भी एक पोजीशन बताता है। रिगार्डिंग ऑल्सो टेल्स द पोजीशन ऑफ समथिंग। अब इस पूरे सर्कल और इस पूरे ट्री को कंप्लीट करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो ऐड करता है, ऐड और जेक्टिव। जेक्टिव मीन्स जेक्शन, जेक्शन आया है इंजेक्शन से। तो अगर आप नाउन की किसी क्वालिटी को बताते हो, जिसे हिंदी में विशेषण भी बोला जाता है, वो होता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ड्राई, डिफिकल्ट, ब्लू, ग्रेट। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स मूव फर्दर। अब आप देखिए, जो मेरी क्लास थी पिछली वाली, उसका मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन दे रही हूँ। मैंने सबसे पहले क्लास में डिस्कस किया था कि हम वर्ड्स को लर्न क्यों करें, हम उनको याद क्यों रखें, हम उनको यूज क्यों करें,
और उनके अंदर हम ब्यूटी को कैसे देखें। देखिए, अगर आप वर्ड्स के अंदर ब्यूटी नहीं देखेंगे तो आपके लिए वर्ड्स को रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो आपके लिए फिर एक टीडियस टास्क बन जाएगा। तो अगर आप कुछ उम्दा, खूबसूरत, अच्छे वर्ड्स याद करेंगे तो वो आपके हमेशा जहन में रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, और उनको याद करना उतना ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये कुछ ऐसे हमारे ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस भी किए थे। तो मूव ऑन करते हैं। मैंने पहला वर्ड बताया था सिबिलेंस। तो सिबिलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, जो एस साउंड आती है सॉफ्ट सी की, उसको हम सिबिलेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोनस ब्यूटी पॉइंट्स फॉर फैक्ट दैट द वर्ड इटसेल्फ एक्चुअली कंटेन्स सम सिबिलेंस। जो की साउंड आती है उस फिनोमिना को हम सिबिलेंस बोलते हैं। दूसरा वर्ड हमने बताया था ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है काम। लोक्वेशियस एक बेटर तरीका है बोलने का, व्हेन somebody says a lot और somebody is chatty और talkative। अब आगे देखते हैं। ये जो वर्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, लखनैप। एंड व्हाट डज इट मीन? इट्स अनदर वर्ड फॉर अ गिफ्ट। और इसके अंदर देखिए, इसका जो ओरिजिन है वो थोड़ा सदर्न अमेरिकन है, सदर्न लुइजियाना में यूज होता है ये वर्ड। फिफ्थ वर्ड हमने यूज किया था एपिफनी, और आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। एपिफनी का मतलब होता है कोई सडन अगर आपको आइडिया आता है और रियलाइजेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एपिफनी। सिक्स्थ वर्ड जो हमने पढ़ा था वो है प्लेथोरा। प्लेथोरा, something being dropped onto a puffy pillow. It also means very large amount of something and abundance. तो उसके बाद में आप देखो वेलिकोर। तो दिस रादर रीगल साउंडिंग वर्ड है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, और इसका मतलब है अपीलिंग मिस्टीक ऑफ एन ओल्ड बुक शॉप। 8 नंबर वर्ड है हमारा अरोरा। एंड इसका मतलब है जो स्काई के अंदर अगर आप इवनिंग में देखेंगे बहुत सारे कलर्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम अरोरा बोलते हैं। 9th वर्ड है सैंग्विनोलेंसी। सैंग्विनोलेंसी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू ब्लड और द आइडिया ऑफ ब्लड। 10th वर्ड है पेट्रिकोर। जो ये सफिक्स है, कोर यानी जो बाद में लगता है, उसको हम पेट्रिकोर बोलते हैं, और उसका मतलब होता है जो एक बारिश होने के बाद में जो एक अलग सौंधी खुशबू आती है, उसको पेट्रिकोर बोलते हैं। उसी तरीके से आगे के वर्ड्स भी हमने डिस्कस किए थे। आप इनको सर्च कर सकते हैं, अपने जर्नल में लिख सकते हैं अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो। ऐसे ही ब्लॉसमिंग, सेरेंडिपिटी, abyssopelagic, Panacea, Diaphanous, Lango, Felicity, Limerence, Trodiddle, Galactic, Silhouette, Phosphonous, Incendiary, Akimbo, Quintense, Elixir, Mellifluous। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ये रियलाइज कराएंगे कि सिंपल वर्ड्स यूज करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मीनिंग भी बहुत सुंदर हो सकता है, और आप उनको अपने पर्सनल एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ अ जर्नल। अब जर्नल क्या होता है? वो आपके पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ बहुत अच्छे कॉलोकेशंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉलोकेशंस।